अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस। ये दोनों बेसिकली शॉर्ट हैं और मेन टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। तो जिन बच्चों ने ये दोनों टॉपिक समझे हुए हैं, आप लोग डायरेक्टली वो टॉपिक समझ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के साथ। बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन होता है जिसमें आप किसी वैल्यू को पॉइंट को शिफ्ट करते हो। ठीक है, कहाँ पर शिफ्ट करना है पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर जो है ना इसको डिफाइन भी कर लेंगे। सो हमारे पास इस वक्त वैल्यू है 523.09। ठीक है, अब मुझे कहा गया इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। बच्चों, मुझे पॉइंट 5 के पीछे लेके जाना है, यानी 2 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे। 5.2309। अब मैंने क्या किया, दरअसल मुझे पॉइंट लेके जाना है ऐसी जगह पे जिससे पीछे एक नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, अब देखो मैं पॉइंट कहाँ पर लेकर आया, 5 के बाद। दूसरे लफ्ज़ों में पॉइंट के पीछे 5 था विच इज़ अ नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मीन ज़ीरो के अलावा 1 2 3 अप टू 9 कोई भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आपको पॉइंट लेके जाना है ऐसी जगह पे यहाँ पर जिसके पीछे एक नॉन ज़ीरो आ जाए। अब आप लोगों ने ना जितने स्टेप्स मूव किए होंगे 10 की पावर उतनी साथ लिख देनी है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ एक स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ 2 स्टेप, तो बच्चों 10 की पावर 2 आएगी। ओके, सवाल पैदा होता है कि 10 की पावर 2 प्लस में होगी या माइनस में। बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर राइट से लेफ़्ट चल रहा हूँ ना, अगर हम राइट से लेफ़्ट चलेंगे तो पावर प्लस में आएगी, और अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो बच्चों जो पावर होगी उसके साथ हम लोग नेगेटिव साइन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक और वैल्यू है 0.00137। ठीक है, और मुझे कहा गया कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। तो पॉइंट मुझे ऐसी जगह पे रखना है कि पॉइंट से पीछे एक नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, इस वक्त पॉइंट से पीछे एक ज़ीरो है तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो मुझे पॉइंट कहाँ पर ले जाना है, एक स्टेप मूव किया अभी भी ज़ीरो के बाद है, ये नहीं चलेगा। एक और स्टेप मूव किया अभी भी ज़ीरो के बाद है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर जाऊँगा ना तो 1 के बाद आ जाएगा, यानी पॉइंट से पीछे 1 आ जाएगा विच इज़ नॉन ज़ीरो, यही चाहिए ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 0 शुरू में आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 1.37। ठीक है, आप कहोगे पीछे 3 0 लगा दें, 1 2 3 लगा दिए। बच्चों, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना भी लगाएं कोई इशू नहीं। अब 10 की पावर की बारी आती है। ठीक है, तो आप लोग 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने स्टेप चलाऊँ, यहाँ से यहाँ एक, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप। कैसे चला हूँ, लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए पावर नेगेटिव, यानी 3 तो आएगा लेकिन नेगेटिव का आएगा क्योंकि मैं लेफ़्ट से राइट चल रहा हूँ। ठीक है, सो 10 की पावर -3 हो जाएगी। एक दो और मिसालें देख देते हैं जिससे साइंटिफिक नोटेशन ही आपको बोलेगी। अच्छा, आपके पास एक और वैल्यू है 5000। ठीक है, अब आप देखें, आप कहेंगे सर इसमें तो पॉइंट ही कोई नहीं है। तो बच्चों, जिसमें पॉइंट नज़र ना आए उसमें सबसे राइट साइड पे पॉइंट होता है। जैसे 5000 में, जैसे 200 में पॉइंट नहीं ना नज़र आ रहा, तो यहाँ पर पॉइंट है सबसे राइट पे। जैसे 1000 कर लो या 10000 कर लो, पॉइंट सबसे राइट पे है, जहाँ पर नहीं नज़र आ रहा सबसे राइट पे है। तो हम 5000 की एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट ऐसी जगह होना चाहिए जिससे पीछे एक नॉन ज़ीरो हो। अब आप देखें उससे पीछे एक ज़ीरो है, तो मुझे पॉइंट को शिफ्ट करना है। फिर ज़ीरो आया, फिर शिफ्ट कर दिया, फिर ज़ीरो आया, फिर शिफ्ट कर दिया। अब पीछे 5 आ गया है, तो अब शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं रही। तो मुझे पॉइंट 5 के बाद रखना है, यानी मैं कर सकता हूँ 5.00 और मज़े की बात, आप तीनों ज़ीरोज़ को ना भी लिखें, हमें पता है 5 और 5 सारी 0 0 0 सेम ही होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है 10 की पावर की। देखें आप लोग कितने स्टेप चले हो, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो बच्चों 3 आ जाएगी। लेफ़्ट से
राइट चले हो तो लेफ़्ट से राइट चलते हुए पावर पॉजिटिव में आती है, तो 10 की पावर प्लस का 3 आपका आंसर है। आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको तब्दील कर दिया है। ठीक है, इस तरह की जितने भी एग्जांपल्स आ रही है उसको सॉल्व करें, और अगर कोई इशू आ रहा है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। बच्चों, प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हो बिफोर एसआई यूनिट। कल मैंने आपको ना एसआई यूनिट पढ़ाए थे, ठीक है, तो आप एसआई यूनिट से पीछे कुछ खास वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या लेटर्स यूज़ कर रहे हैं जिनको हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, अब हर प्रीफिक्स की एक 10 रेज़ टू पावर होती है। सो एवरी प्रीफिक्स हैज़ रेज्ड पावर। क्या रेज्ड पावर? 10 रेज़ टू पावर, यानी उसकी 10 की वैल्यू, 10 की पावर कुछ उसकी वैल्यू होती है हर प्रीफिक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। अब आप देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास या मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अब बच्चे देखो, ये जो मीटर है ये क्या है? डिस्टेंस या लेंथ का एसआई यूनिट है। इस यूनिट से पीछे मैंने एक लेटर या एक वर्ड यूज़ किया है विच इज़ द किलो। ठीक है, अब यहाँ पर ये एसआई यूनिट है और वर्ड्स और लेटर यूज बिफोर एसआई यूनिट। तो बच्चों, बिफोर क्या यूज़ हुआ है? के या किलो। तो दिस इज़ अ प्रीफिक्स। दिस इज़ अ प्रीफिक्स। अब हमें पता है किलो की कितनी वैल्यू होती है? 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर यानी 1000 होती है। 1 किलो 1000 होती है। जैसे आप कहते नहीं मुझे 1 kg वेजिटेबल्स दे दें, तो बच्चों 1 kg यानी 1000 ग्राम। ठीक है, तो बहरहाल किलो 1000 होती है। 1000 को आप 10 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रीफिक्स की 10 की कोई ना कोई वैल्यू है। इन शॉर्ट, हर प्रीफिक्स की 10 रेज़ टू पावर होती है। ओके, अब आपके पास मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स लिखी हैं। आपके किताब के अंदर बहुत सारा टेबल बना हुआ है, उनमें से इंपॉर्टेंट ये है, बाकी को भी आप लोगों ने ना पढ़ लेना एक बार। हमारे पास ये प्रीफिक्सेस हैं, साथ में हर प्रीफिक्स का एक सिंबल होगा और उसकी कोई 10 की वैल्यू होगी, 10 की पावर कुछ उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, पीको का सिंबल होता है स्मॉल पी, वैल्यू होती है 10 की पावर -12। ओके, नैनो का सिंबल होता है स्मॉल एन, छोटा एन, वैल्यू होती है 10 की पावर -9। माइक्रो का सिंबल होता है ये वाला, इसको आप लोग म्यू पढ़ते हो, म्यू। ठीक है, वैल्यू होती है 10 की -6। मिली का सिंबल होता है बच्चों स्मॉल एम, वैल्यू होती है 10 की -3। सेंटी का स्मॉल सी, वैल्यू 10 की -2। किलो स्मॉल के, वैल्यू 10 की पावर +3। ओके, मेगा स्मॉल एम, 10 की पावर +6। अब आपने एक फ़र्क रखना है, मिली का जो सिंबल है बच्चों स्मॉल एम है, मेगा का बड़ा एम कैपिटल एम है, तो ये उसमें फ़र्क रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे ये इस चैप्टर में लॉन्ग आता नहीं है, और अगली बात के ये जो रूल्स हैं, दरअसल क्या टॉपिक है, वाले टॉपिक समझते हैं। कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। बच्चों, हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट ना एम ही लिख देते हैं, यानी अभी तक हमें ना कोई रूल्स नहीं पढ़ाए गए, कोई कन्वेंशंस नहीं बताएगी कि आपने एसआई यूनिट को किस लिहाज से लिखना है, किन रूल्स को फॉलो करते लिखना है। आपकी बुक पे ना 16 रूल्स हैं, 16। मैं आपको 14 रूल्स पढ़ाऊँगा, जो 2 नहीं ना पढ़ाऊँगा वो आपको पहले ही आते हैं और उनकी वैल्यू भी कोई नहीं है, तो आपने इनको तवज्जो से सुन लेना है। अब बारी आती क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन है या नहीं है। दरअसल ये लॉन्ग क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड, अनइम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, इसकी इतनी वर्थ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना, आया भी तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो लॉन्ग आम तौर पे नहीं पूछेगा। बहरहाल आपने तवज्जो से समझ के बुक से 2-3 बार याद करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रूल्स। रूल नंबर 1, ईच एसआई यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। आपने कोई भी एसआई यूनिट लिखना है ना,
उसको कैसे जाहिर करना है बच्चों? सिंबल से। ठीक है, नोट एन एब्रीविएशन, आपने मुखफ़फ़ एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना। जैसा कि एब्रीविएशन से मुराद है 2-3 अल्फाज का मजमूआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर की एब्रीविएशन करूं तो बच्चों वो क्या बन जाएगा? DR, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसे। चले, हमने सिंबल यूज़ करना है, एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी। मिसाल से समझ आती है, हमने करंट का यूनिट पढ़ा हुआ है। बेटा करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। ठीक है, तो अगर आपने एम्पेयर लिखना है तो आपने एम्पेयर का A लिखना है जो कि उसका सिंबल है, एम्प एब्रीविएशन नहीं लिखने। सिमिलरली सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, तो आपने इसका सिंबल S लिखना है, सेक नहीं लिखना। तो समझ आई, हमने हर यूनिट का बच्चों सिंबल लिखना है, एब्रीविएशन नहीं लिखनी। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखो, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। यानी देखें, फुल नेम से मुराद सेकंड यूनिट का फुल नेम है, टाइम के यूनिट का फुल नेम क्या है? सेकंड, और सिंबल है उसका S। उसने कहा अगर आप यूनिट का फुल नेम लिखते हैं ना, आप उसको नहीं शुरू करते कैपिटल लेटर से, यानी आप उसको हमेशा स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं। जैसा कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो क्या मैंने कैपिटल M से जाहिर किया? करता तो गलत हो जाता। अभी तक अगर मैं करता भी आया हूँ ना, तब हमने रूल नहीं थे पढ़े। ठीक है, अब रूल पढ़े, इससे नेक्स्ट अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो गलत होगा। ठीक है, तो मीटर कैपिटल लेटर से नहीं शुरू होगा क्योंकि पूरा लिख रहा हूँ ना मैं। न्यूटन, अब देखो बच्चों, न्यूटन जो है वो एक बंदे का नाम है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो वो कैसे शुरू होना है? कैपिटल लेटर से ना। या न्यूटन एक बंदे का नाम है N से, लेकिन अब ये नाम यूनिट है और फुल नेम है, यानी यूनिट का फुल नेम है, तो मैं इसको कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं कर सकता, इवन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पास्कल को, बंदे का नाम है ना पास्कल, मैंने कैपिटल P से लिखा है, विच इज़ रॉन्ग। तो हमें क्या लिखना चाहिए? स्मॉल p। एक एक्सेप्शन है, ये जो सेल्सियस है, टेम्परेचर का यूनिट होता है ना, टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो सेल्सियस जो यूनिट है, आप इसको हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ये पूरे रूल की एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 के मुताबिक सिंबल्स अपीयर इन द लोअर केस। देखो, अगर फुल नेम लिखना है तब भी आपने कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना, और अगर आपने बच्चों उसका सिंबल लिखना है ना, तो वो भी लोअर केस में ही लिखना है। ठीक है, अब इस रूल के आगे भी एक रूल है, वो बाद में देखेंगे। पहले इतना समझ लो कि सिंबल लिखना है तो लोअर केस में लिखना है। फॉर एग्जांपल मीटर फुल नेम था, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, स्मॉल से ही लिखा हुआ है, मैंने कैपिटल से लिखता तो गलत हो जाता। और इसका सिंबल मैंने लोअर केस यानी स्मॉल लेटर। ठीक है, तो मैंने स्मॉल m लिखा, कैपिटल M नहीं लिखा। अच्छा, सेकंड को मैंने स्मॉल s से लिखा, और एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, जो लीटर है ना, लीटर, उसको आप कैपिटल L से लिखते हो। तो रूल क्या है, अगर आप पूरे यूनिट के नेम का सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं, आपने सिंबल छोटे लेटर से लिखना है, लोअर केस से लिखना है। एक्सेप्शन क्या है कि लीटर को आप बड़े L से लिख सकते हैं। अब रूल नंबर 4 समझिएगा, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। रूल नंबर 4 कहता है सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। यानी अगर कोई ऐसा यूनिट है जिसका नाम साइंटिस्ट से निकला है, जैसा कि न्यूटन, पास्कल, उसका जो सिंबल होगा ना, हैव इनिशियल लेटर कैपिटल, तो उसके शुरू वाला लफ्ज़ कैपिटल आएगा। उसने बात की है शुरू वाला, मैं इसके ऊपर भी बहस करूँगा। देखो बच्चों, अगर मैं न्यूटन को पूरा लिखूँ तो रूल नंबर 2 के मुताबिक फुल नेम कभी भी कैपिटल नहीं आएगा, लिहाजा मैंने N छोटा ही लिखा है। ठीक है, लेकिन उसका मैं सिंबल जो है वो बड़ा लिखूंगा, इनिशियल लेटर्स कैपिटल। ठीक है, ये कब होगा? जब साइंटिस्ट का नाम होगा। अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं हो, जैसा कि मीटर कोई साइंटिस्ट नहीं था, तो इसका सिंबल भी छोटा लिखना है। लेकिन अगर यूनिट किसी साइंसदान के नाम से है तो पूरा लिखते हुए छोटा ही लिखना है, सिंबल लिखते हुए इनिशियल को बड़ा लिखना है।
अब देखें, पास्कल में, पास्कल पूरा नाम लिखूंगा तो मैं छोटे लेटर में लिखूंगा। अब चूंकि प्रॉपर नाउन है, साइंसदान का नाम है, तो मैं इसका सिंबल बड़े लेटर से लिखूंगा। अब बारी आती है इनिशियल लेटर की। इनिशियल लेटर से मुराद है कि मुझे पास्कल में सिर्फ इनिशियल को बड़ा लिखना है, ए को छोटा ही लिखना है। यानी मैं अगर पास्कल को PA लिख दूँ तो बच्चों ये गलत है, समझ आ रही है? तो मैं इन सिमिलरली वॉट बंदे का नाम है, वॉट एक साइंटिस्ट है, पूरा लिखेंगे तो छोटा लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे। अब मैं इन तीन रूल्स को आपस में मिलाता हूँ। पहली बात, अगर यूनिट का फुल नाम लिखते हो तो हमेशा छोटे लेटर्स में आएगा, चाहे वो साइंसदान का नाम हो जैसे न्यूटन, पास्कल वगैरह, छोटा ही आना है। अब इस रूल की आगे 2 रूल्स निकलते हैं। अगर आप पूरा यूनिट नहीं लिख रहे बल्कि उसका सिंबल लिख रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर तो सिंबल साइंसदान का नाम नहीं है तो आप लोअर केस में लिखोगे, यानी छोटे लेटर्स में लिखोगे। अगर आप सिंबल लिख रहे हो किसका, यूनिट का, तो सिंबल साइंसदान का नाम है तो आप उसको बड़े लेटर में सिर्फ इनिशियल लिखोगे। अगर इनिशियल में मतलब 2 लफ्ज़ आ रहे हैं तो उसका भी सिर्फ इनिशियल बड़े लेटर में आएगा। इनिशियल के बाद वाला जो ना वो लेटर जो है वो स्मॉल में आएगा। ठीक है, इस तरह ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो काइंडली इसको फुल तवज्जो से समझो। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है जी रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 कहता है सिंबल्स डोंट टेक प्लूरल फॉर्म, यानी सिंबल कभी भी जमा का सीगा प्लूरल नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर है या 10 मिलीमीटर है, हम इसको यूँ नहीं कह सकते 10 मिलीमीटर्स, यानी आगे S लगा दें। ठीक है, ऐसे नहीं होना, गलत हो जाएगा। सिमिलरली 1 kg हो चाहे 60 kg हो चाहे 1000 kg हो, kg ही आना है, kgs नहीं आना। मतलब आपने बच्चों इसको प्लूरल शक्ल में लिखना ही नहीं है, आपने इसको हमेशा सिंगुलर शक्ल में लिखना है, चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी हो। सिंबल कभी भी प्लूरल नहीं आना। दिस वाज द रूल नंबर 6। आपके ख्याल में आ रहा होगा कि रूल नंबर 4 के बाद डायरेक्टली सीधा आ गया 6 पे, नहीं 5 अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके बेटा, रूल नंबर 5 को देखते हैं। समझिएगा, कहता है सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस। 2 लफ्ज़ हैं। प्रीफिक्सेस मैंने अभी बताया ऐसे वर्ड्स लेटर होते हैं जिनकी 10 की पावर, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, जिनकी बच्चों 10 की पावर कुछ ना कुछ होती है, प्लस या माइनस में। ठीक है, सिंबल्स यूनिट का कोई ना कोई सिंबल होता है, या यूनिट के बाद प्रीफिक्स का भी कोई ना कोई सिंबल होता है। अब इन दोनों को, सिंबल्स हो तब भी, प्रीफिक्सेस हो तब भी, दे आर प्रिंटेड इन अपराइट यानी रोमन स्टाइल, यानी मुझे उसको सीधा ही लिखना है, ऐसे सीधा। एक होता है बच्चों इटैलिक्स और एक होता है रोमन या अपराइट। ठीक है, जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल P लिख रहा हूँ थोड़ा सा टेढ़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, इटैलिक्स। P लिख रहा हूँ मैं सीधा, तो बच्चों क्या बोलोगे, रोमन या अपराइट। तो कहता है सिंबल और प्रीफिक्सेस हमेशा अपराइट सेंस में आएंगे, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ स्टाइल इन द सराउंडिंग टेक्स्ट। इर्द गिर्द के जो लिखा हुआ है ना, इर्द गिर्द का जो टेक्स्ट है, चाहे वो जिस मर्जी स्टाइल में लिखा हो, हमारा जो सिंबल और प्रीफिक्स है वो रोमन में ही आने। जैसा कि अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 50 मीटर यहाँ पर क्या है, सिंबल है। किसका, मीटर का सिंबल M है ना, तो ये सिंबल है। अगर मान लो ये सारा का सारा मैंने इटैलिक्स में लिखा होता, जैसे डिस्टेंस ऑफ, तब भी अगर मैं सराउंडिंग टेक्स्ट को जिस मर्जी स्टाइल में लिख दूं, जो मेरा सिंबल है या इसके साथ कोई प्रीफिक्स लगी होती, ठीक है, वो भी हमेशा अपराइट सेंस में आनी है, उसको आपने इसके अलावा कोई भी स्टाइल में नहीं लिखना। दिस वाज रूल नंबर 5। 6 आप पीछे पढ़ाए हो, अब 7 देखते हैं। देखो जी, कलर चेंज कर लेते हैं। रूल नंबर 7, नो फुल स्टॉप और डॉट, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, कोई डॉट नहीं आएगा। इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल, सिंबल के बाद कोई जो है ना वो डॉट नहीं आने वाला, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, माँ सिवाय अगर जुमला ख़त्म हो रहा है,
अब ये एग्जाम्पल के ऊपर मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि एग्जाम्पल बुक में नहीं है, ठीक है। अब देखें, अ 50 kg मैन इज लुकिंग एट मी 50 किलो का बंदा मेरी तरफ देख रहा है। बच्चों अब देखो, ये क्या है, किलो प्रीफिक्स है और ग्राम एक सिंबल है यूनिट का। इसके बाद बच्चों डॉट कभी भी नहीं आना। उसने बोला नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल के बाद डॉट गलत हो जाएगा, अनलेस के ये जो आ रहा है ये एंड ऑफ द सेंटेंस पे आ रहा है। जैसे कि आई सॉ अ मैन, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा, हुज वेट वाज 50 kg, जिसका वजन 50 किलो था। अब ये जो सिंबल है ये लास्ट पे आ रहा है, तो आप इस पे डॉट लगा दें इसके बाद। तो डॉट या फुल स्टॉप कब आना है, जब सिंबल आखिर में आ रहा है, सेंटेंस के जुमले के आखिर में आ रहा है। दरमियान में आता है तो आपने डॉट उस पर नहीं लगाना। रूल नंबर 8 पे चलते हैं। प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर, दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात, प्रीफिक्स बिफोर आएगी, मैं इसको पहले इतना स्टॉप करके समझाता हूँ आपसे। देखिए प्रीफिक्स क्या है, जैसे किलोग्राम है ना, तो ग्राम सिंबल है यूनिट का, किलो प्रीफिक्स है। अब मैंने इस प्रीफिक्स को बच्चों सिंबल से पहले ही लिखना है, बिफोर यानी पहले लिखना है। मैं यूं लिखूंगा, ग्राम पहले लिख दूं, किलो बाद में लिख दूं, बच्चों ये ऑलवेज रॉन्ग है, ठीक है। तो हमने प्रीफिक्स को रिटन लिखना है बिफोर, हमेशा पहले। इस बात की समझ लगी। आगे देखो, एंड विदाउट स्पेस, और स्पेस नहीं देनी टू बेस यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं देनी। जैसा कि आपको अगर लग रहा है मैंने स्पेस दी है, तो बच्चों मैंने गलत किया है। मुझे कैसे लिखना चाहिए, किलोग्राम विद नो स्पेस। याद रखिएगा, ग्राम यूनिट है, किलो प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस है तो हमने रूल के मुताबिक गलती कर दी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें लिखना चाहिए मिली लीटर। देखिए मैं अभी पढ़ा के आया हूँ, मिली इज अ प्रीफिक्स, लीटर इज अ यूनिट। मैंने इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं छोड़ी, ये ठीक है। नॉट मिली लीटर, ये गलत है, नॉट यानी ये नहीं सही। देखो क्यों नहीं सही, क्योंकि लीटर सिंबल यूनिट और मिली प्रीफिक्स, दरमियान में कितनी ज़्यादा स्पेस आ गई, तो बच्चों ये नहीं होना, ये सारी स्पेस गलत है, ये ओ नहीं है, मैंने स्पेस को जाहिर करने के लिए शो किया। अगली बात, मिली सेकेंड, ओके, ये बच्चों मीटर सेकेंड नहीं है, ये क्या है, मिली सेकेंड, क्योंकि एक प्रीफिक्स होनी चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए। तो मिली इज अ प्रीफिक्स, सेकेंड इज अ यूनिट। तो बच्चों इनके दरमियान मैंने स्पेस छोड़ी है, नो, तो ये मेरा ठीक है। अगर मैं मिली और सेकेंड के दरमियान ये वाली स्पेस छोड़ दूं, बच्चों वो गलत हो जाना है। तो क्या समझे, प्रीफिक्स को पहली बात यूनिट से पहले लिखना है, तो किलो को ग्राम से पहले लिखना है, और प्रीफिक्स को पहले लिखना है, यूनिट को बाद में लिखना है। अगली बात, प्रीफिक्स को और यूनिट को इकट्ठे लिखना है, दरमियान में स्पेस होगी तो वो टेक्निकली गलत है। रूल्स पढ़ रहे हो ना आप, तो रूल ने गलत कर दिया तो अब से गलत है, ठीक है। पहले नहीं पता था तो कोई इशू नहीं। अच्छा, रूल नंबर 9 कहता है बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। मतलब अगर आप दो बेस यूनिट लिख रहे हो तो उनके दरमियान एक स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है। अगर आप प्रीफिक्स और यूनिट लिख रहे हो तो स्पेस नहीं छोड़नी। बेस यूनिट्स लिख रहे हो दो इकट्ठे तो दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। फर्क समझ लगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, किलोग्राम, देखिए बच्चों ग्राम यूनिट है, किलो प्रीफिक्स है, तो मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, ठीक है। प्रीफिक्स हो यूनिट हो, स्पेस नहीं छोड़नी। यहाँ पर मीटर पर सेकंड, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का है। तो अगर दो यूनिट्स आ जाएं उनके दरमियान अब देखो मैंने थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ रखी है। ये दोनों रूल अलग अलग है, मतलब रिलेटेड है। रूल नंबर 8 कहता है प्रीफिक्स हो यूनिट हो स्पेस नहीं छोड़नी, छोड़ी है तो गलत है। रूल नंबर 9 कहता है दो यूनिट हो, जैसा कि मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। दो यूनिट हो तो दरमियान में वन लेटर वन स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद लीव अ स्पेस, एक और स्पेस छोड़नी है,
एक तो इन दोनों के दरमियान छोड़ी, लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल। तो ये सिंबल है और ये नंबर है, नंबर यानी जो आपकी वैल्यू है, इसके दरमियान भी बच्चों स्पेस छोड़ दें। ठीक है, दो जगह पे स्पेस छोड़नी है। एक, अगर आपके पास दो यूनिट्स हों, मैं एक और मिसाल ले देता हूँ। हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैंने इन दोनों के दरमियान स्पेस छोड़ी? जी, और सही किया। मीटर यूनिट है लेंथ का, सेकेंड यूनिट है टाइम का। दो यूनिट्स आ गए तो वन स्पेस अपार्ट, वन स्पेस छोड़ दो। और अगर इसके मान लो इसके पीछे 5 वैल्यू थी, तो ये जो नंबर आ गया मेरे पास और सिंबल आ गया, इनके दरमियान भी स्पेस छोड़ देनी है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 9। अच्छा, रूल नंबर 10, ये आखिरी पेज है, इसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म, आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 कहता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। देखिए मैंने नोट कितना बड़ा लिखा है, यानी ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। सही है, बाकी काम आए ना आए, इसका आपको ज़हन में कभी कभी ज़रूर आएगा, कभी ना कभी, कि ऐसे ही कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। कैसे? कंपाउंड प्रीफिक्सेस, देखो बच्चों, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी आपने हमेशा देखा होगा कि सिंगल प्रीफिक्स आनी है। जैसा कि अगर मैं केजी लिखता हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 किलो लिख दूँ, यानी ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड प्रीफिक्स। किलो, किलोग्राम, गलत है बच्चों, कंपाउंड प्रीफिक्सेस तो अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 माइक्रो हैं, अभी प्रीफिक्सेस पढ़े ना, ये माइक्रो प्रीफिक्स थे, और ये फेरड है। फेरड क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। अब देखें बच्चों, माइक्रो 2 बार लिखी, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना, बल्कि इन दोनों प्रीफिक्सेस को जोड़ के पिको लिख दो। क्या, कैसे जोड़ा मैंने, देखें, एक माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶, एक और माइक्रो थी जिसकी वैल्यू थी 10⁻⁶। उसके बाद क्या था, फेरड था, और उससे पीछे क्या था, 1 था। अब देखें 10⁻⁶ और 10⁻⁶ क्या बन गया, 10⁻12 बन गया। उसके बाद क्या आएगा, फेरड आएगा, पीछे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब 10⁻12 क्या है, पिको है। तो बच्चों इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपनी जगह, 10⁻12 पिको ने ले ली, उसके बाद फेरड ऐसे आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे कंपाउंड प्रीफिक्स ख़त्म करनी है, उनको पहले कुछ सॉल्व करके जो वैल्यू निकलेगी उसकी जगह पे सिंगल प्रीफिक्स यूज़ करनी है। कंपाउंड्स आर नॉट अलाउड। दिस वाज रूल नंबर 10। मूव टू द 11। कहता है कि व्हेन बेस यूनिट ऑफ मल्टीपल, ये रूल भी बहुत अहम है बच्चों, अक्सर न्यूमेरिकल में आपने इसको यूज़ करना है। क्या समझना है इसको अच्छे से? व्हेन बेस यूनिट, यानी जब बेस यूनिट ऑफ मल्टीपल इज रेज टू अ पावर, मतलब हम बेस यूनिट पे कोई पावर लिख रहे हैं, जैसा कि किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें मीटर जो था वो क्या है बच्चों, बेस यूनिट है, रेज टू अ पावर, उसके ऊपर पावर है। फिर क्या कहता है, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, नॉट टू द बेस यूनिट अलोन। द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल। समझना ज़रा बच्चों, जब मैं लिखता हूँ ना किलोमीटर स्क्वायर, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो पावर है ना स्क्वायर वाली 2 पावर, ये सिर्फ मीटर के ऊपर है, किलो इससे पाक है। ऐसा नहीं है, उसने बोला होल मल्टीपल, क्योंकि इसका ये मल्टीपल है किलो। तो बच्चों ये पावर इस सब की है। समझ आई? जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ, मेरे पास है किलोग्राम का क्यूब पावर 3। अब ऐसा लग रहा है ये जो पावर 3 है ना, ये ग्राम यानी यूनिट की पावर है। बच्चों ये गलत है, क्योंकि ये होल मल्टीपल की पावर है। मुझे लिखना चाहिए किलो की पावर 3, ग्राम की पावर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्या लग रहा है मुझे कि स्क्वायर मीटर के ऊपर है, गलत है ना? तो ब्रैकेट लगाओ और स्क्वायर को किलो और मीटर के होल के ऊपर लिखो, टोटल के ऊपर लिखो। अब देखें किलो का स्क्वायर, किलो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 3। सो किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर 3, 1 अपनी जगह पे रहा, और साथ मीटर और होल का स्क्वायर लिखना चाहिए, जो कि रूल के हिसाब से ठीक है। अब देखें
होल की पावर 2 है तो मैं बारी बारी 2 लिख देता हूँ, 1 अपनी जगह पे रहा, 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6 हो गया, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर ही रहा। ठीक है, अगर मैं इस रूल को ना पढ़ता तो मैं इसको कैसे लिखता, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 को 1 ही रहने देता, किलो की जगह मैं क्या लिखता 10 की पावर 3 और मीटर का स्क्वायर मैं एज सच लिखा रहने देता। जबकि मुझे रूल ने बताया कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 नहीं बनता, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बनता है रूल्स के मुताबिक। ठीक है, आई होप आपने इस रूल को समझा होगा। अगर नहीं समझा तो इस सारे को रिवाइज करें, इस रूल को कम से कम रिवाइज करें। रूल नंबर 12 कहता है यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ सॉलिडस। अब इसका क्या मतलब है, आपने नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन को इस्तेमाल करना है सॉलिडस की बजाय। देखें, ये ms-1 किसका यूनिट है, स्पीड का या वेलोसिटी का। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट है ms-1। बच्चों चूंकि पावर के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन। मैं इसको यूं भी तो लिख सकता था मीटर पर सेकंड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं सॉलिडस। कहता है नेगेटिव इंडेक्स यानी ये यूज करें इंस्टेड ऑफ सॉलिडस। तो क्या ये यूज करना बिल्कुल ही गलत है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि इन दोनों में अगर आपको प्रेफर करना पड़े तो आप नेगेटिव इंडेक्स को यूज करें। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का बच्चों भी क्या यूनिट मैंने पढ़ाया, ms-2, ये यूज कर लें क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन है। क्या यूज नहीं करना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है सॉलिडस है, इससे परहेज करें, बेहतर है। वैसे ये गलत नहीं है, ये इतना सख्त हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, रूल नंबर 13 डोंट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशन। यानी हर यूनिट का एक नाम होता है, जैसे मीटर उसका पूरा नाम है, और उसी नेम का सिंबल होता है, जैसे स्मॉल m उसका सिंबल है। कह रहा है कि आपने एक ही जगह पे सिंबल और नेम को मिक्स नहीं करना। क्या मतलब, देखें, आप अगर नेम लिख रहे हैं तो सिर्फ नेम लिखें, उसमें सिंबल को शामिल नहीं करें, और अगर सिंबल लिख रहे हैं तो नेम को शामिल नहीं करें। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकंड, मीटर भी नेम है, सेकंड भी फुल नेम है, तो मैंने यहाँ पर सिंबल नहीं डाला। अगर मैं सिंबल डालता हूँ तो मुझे मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पर मैंने नेम नहीं सिंबल डाले हैं, ये तरीका ठीक है। गलत क्या है, आप मीटर को मीटर का नेम पूरा लिख रहे हैं, सेकंड का सिंबल लिख रहे हैं। अब आपने क्या किया है, मीटर नाम और सेकंड सिंबल को मिक्स कर दिया, ये नहीं करना। सिमिलरली मीटर इसका उलट, मीटर का यहाँ पर सिंबल लिख रहे हो, सेकंड पूरा लिख रहे हो, बच्चों ये भी काम नहीं करना। तो क्या काम करना है, नाम लिख रहे हो तो पूरा नाम लिखो हर यूनिट का, सिंबल लिख रहे हो तो सिंबल पढ़ ही रहो, दोनों को मिक्स करके कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। रूल नंबर 14 विच इज़ लास्ट, चूँकि मैंने वादा किया था 16 रूल्स हैं, 14 पढ़ाऊँगा, 2 अगर आप बुक पे रीड करोगे ना तो 2 आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, या उनको ना भी कीजिएगा कोई इशू नहीं। रूल नंबर 14 इसको कट करें, नॉट अलाउड यूज ऑफ CGS सिस्टम। बच्चों हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, एक CGS और एक दूसरा भी बताता हूँ। पहले ये देखो CGS क्या होता है। देखिए, C से मुराद है बच्चों सेंटी, C से क्या मुराद है, सेंटी। ठीक है, G से मुराद है ग्राम, और S से मुराद है सेकंड। अब ये 3 चीज़ों के यूनिट है। मुझे क्या यूज़ करना चाहिए बच्चे, मुझे सेंटी, लेंथ का यूनिट होता है ना सेंटी, मुझे सेंटी नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि मुझे मीटर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और मुझे ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैथ का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और मुझे टाइम का सेकंड ही यूज़ करना चाहिए। अब ये यूनिट क्या बन गया, MKS। अच्छा, यहाँ पर सेंटी, आप कहोगे सेंटी तो प्रीफिक्स है, एक्चुअली सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पूरा है। ठीक है, तो पहला लेटर आएगा ना C, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। यहाँ पर क्या बन गया, सेंटीमीटर की बजाय मुझे मीटर यूज़ करना है, ग्राम की बजाय मुझे किलोग्राम, ये ऐसे यूनिट है ना दोनों, सेकेंड तो वैसे ऐसे यूनिट था तो मुझे वही डाले देते। ये बन गया मुझे MKS।
उसने बोला है नॉट अलाउड यूज़ ऑफ CGS सिस्टम, आपने CGS सिस्टम को यूज़ नहीं करना, जो चूँकि वो SI यूनिट नहीं होते उसमें, आपने यूज़ करना है MKS सिस्टम, बिकॉज ये सिस्टम हमें हर वैल्यू का, हर यूनिट का SI यूनिट बताता होता है, ठीक है। अब उसने कुछ एग्जांपल CGS में दी है, डाइन, अर्ज, गोज, पोइज, टोर। अब आप देखें, आपने इनको कभी सुना है? शायद ही किसी बच्चे ने सुना हो। अब ये वो सारे के सारे यूनिट्स हैं जो कि हमारे CGS में हैं और हम इसको आमतौर पर यूज़ नहीं करते। हम उसके बजाय क्या यूज़ करेंगे? हम मीटर यूज़ कर लेंगे, किलोमीटर प्रीफिक्स आ गई, किलोग्राम यूज़ कर लेंगे, सेकंड यूज़ कर लेंगे। तो हम ये वाले MKS यूज़ करते हैं और रूल भी यही कहता है कि आप लोगों ने यही यूज़ करने हैं। बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं इसमें, 2-3 बार पढ़े, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।